प्रदेश में एक तरफ जहां विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत पूरे उफान पर है, तो वहीं राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद राज्यसभा के सदस्य किरण चौधरी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैम आपको। बहुत धन्यवाद आपका। मैम, अब जब आप राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े स्टेज पर जो है वो अपनी बात जो है वो रखेंगे। क्या कुछ प्राथमिकताएं जो हैं वो आपकी रहने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अपने शीर्ष नेतृत्व का करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय अमित शाह जी का और हमारे माननीय सीएम साहब नायब सैनिक जी का, सारे पूरे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर मैं नेशनल लेवल की बातें जो है मैं कर सकूँ। शुरू से आपने देखा है कि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और जो है देश प्रेम जो है और पेट्रियाटिज़म वो कूट कूट के मेरी खून के अंदर भरा हुआ है। तो जो देश हित की बातें होंगी, भाजपा की जो नीतियां होंगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री का जो विज़न है विकसित भारत का, उसको अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी मैं योगदान दे सकूं तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। हरियाणा की जो हैं बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी अब आगे, उनको जो है जनहित की बात हैं उनको उजागर करूंगी और जो है उनकी समस्या जो हैं लोगों की सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी और जो भी मेरे से योगदान हो सकेगा भाजपा सरकार के लिए हरियाणा के अंदर, वो केंद्र में बैठ के मैं करूंगी। इसके अलावा यदि हम विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो विधानसभा चुनावों में लगातार गठबंधन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इनेलो बसपा के अंदर गठबंधन देखने को मिला और आज एक जिस तरीके से जसपा का जिक्र करें, जननायक जनता पार्टी का जिक्र करें, तो वो अपना गठबंधन जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ, जो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? लगातार दाव जो है वो रीजनल पार्टीज द्वारा जो है वो खेले जा रहे हैं ताकि अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाया जा सके। अब निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक पार्टीज़ जो हैं वो राजनीति करने के लिए ही बनी है, तो सब लोग अपना अपना जो जहाँ पर जिसका वो कहते हैं ना ब्योंत बैठता है वो अपना कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक आदमी को ये रहता है कि हम आगे बढ़ें। तो वो सारा का सारा गठबंधन भी होएंगे, गठबंधन टूटेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं चुनाव से पहले जब तक ये टिकटों का अनाउंसमेंट नहीं होता अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये तो चुनाव का मौसम है, बहुत सारे इस तरह के काम जो हैं आपको नज़र आएंगे और हर एक पार्टी जो है वो कोशिश करती है कि अपने अपने लेवल पर कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकें। लेकिन दुष्यंत चौटाला का जिक्र करें तो उनकी तरफ से सीधे लफ्ज़ों में कहा गया कि वो किसी भी सूरत में पोस्ट इलेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। उनकी इस भविष्यवाणी को किस तरीके से देखते हैं? पूर्व में आपके एक्सपीरियंस भी रहे हैं, क्या कहेंगे? राजनीति में कभी भी वो कहते हैं ना ऐसा कोई भी पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, तो इसलिए जो है टेम्पर्ड उसके अंदर जो है अपनी बात रखनी चाहिए। आगे क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला ये तो भविष्य के गर्भ में और प्रभु जी ही जानते हैं। लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें हमने तो देखी हैं, जो लोग कहते हैं बिल्कुल उसके विपरीत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो आने वाला समय। मैम, यदि चुनावों की तारीखों का लेकर जिक्र करें तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पशोपेश की स्थिति जो है वो विपक्ष में बनी हुई है। हालांकि इनेलो द्वारा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया गया है कि चुनावों की तारीख जो है वो एक्सटेंड की जानी चाहिए, या फिर उसको आगे किया जाए या फिर पीछे किया जाए। तो वहीं कांग्रेस जो है वो इस पर एक तरीके से हमलावर जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी पर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अब 9 दिन बीत जाने के बाद इनको छुट्टियों की याद जो है वो आने लगी है। एक तरीके से तंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पे तंज कसने की क्या जरूरत है हुड्डा साहब को? ये तो इलेक्शन कमीशन ने करा था, ये तो भाजपा का इसमें क्या लेना देना? ये तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। या तो वो आप कहें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये बात बोलें, वो तो वो ये बात बोल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपील की थी कि जो है वो हमारे अध्यक्ष ने इसलिए लिखा है क्योंकि 5 दिन लगातार जो है वहाँ पे ये है छुट्टियाँ हैं और छुट्टियों के अंदर आप जानते हैं कि लोग इधर उधर चले जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि जो मत का दान जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आता है और हर एक आदमी को वो मौका नहीं मिलता है।
तो लोगों ने ये बात सामने रखी कि ये जो है इससे जो है सारे लोग बाहर होंगे, और जब अगर मत का दान ही ना अपना कोई दे सके तो फिर जो है इलेक्शन करवाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को उस समय उन्होंने शायद नज़रअंदाज उनसे हो गया होगा, तो इसलिए उनको उनके सामने ये बात रखी गई है। भागने की क्या बात है इसमें? 5 जो 1 तारीख को होने वाला है वो 5 तारीख को हो जाएगा। वो हुड्डा साहब तो घबरा रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये उनका आखिरी समय है बाप का और बेटे का, ये जानते हैं इस बात को, और इसलिए जो है उनके पसीने छूट रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से कि किस तरह से मैं बस मुख्यमंत्री बन जाऊं, किस तरह से मैं मुख्यमंत्री बनकर जो सारे केसेस वेसेस ये हो रहे हैं ये ठीक करवा लूं, और जो है जो ये अधूरी इनके जो ज़मीनें नपी हुई हैं और सारा कुछ करा हुआ है वो पूरा कर लूं, मेरे जो भी है ये काम पे वो इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और कोई जनता का हित नहीं है उनके दिमाग के अंदर। कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी जो है वो पेश की जा रही, चाहे हम चिरंजीव राव का जिक्र कर लें या फिर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर लें, कुमारी शैलजा का जिक्र कर लें, रणदीप सुरजेवाला का जिक्र कर लें। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो खुद को एज अ सीएम और डिप्टी सीएम जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो उनकी तरफ से किया भी जा रहा है, और इस तरीके के दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। तो सामने नजर आ ही रहा है ना, वहाँ तो नेता हैं सारे, वहाँ कार्यकर्ता कोई नहीं है। संगठन इनका बन नहीं पाया, 15 साल हो गए, कार्यकर्ता जो है वो कोई है नहीं। सब नेता हैं, सब लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कोई कह रहा है मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, कोई कह रहा है वो बाप बेटा तो रोज रात को जो है सीएम बन के सोते हैं। बाप बेटा में भी आपस में अब जो है मेरे ख्याल में स्पर्धा हो रही है कि बाप बनेगा या बेटा बनेगा। बेटे के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, दीपेंद्र सरकार, कहीं लग रहा है हुड्डा सरकार। तो कांग्रेस सरकार की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, ये कांग्रेस का नाम निशान इन बाप बेटों ने खत्म कर दिया है। और जो इनके साथ जो लगे हुए हैं चमचे, वो ये समझ रहे हैं कि भाई शायद हमारी भी कहीं जो है हम लग जाएंगे तो कुछ हमारी भी कुछ जेब भर जाएगी या कुछ जो भी होएगा, वो इसलिए साथ लग के काम कर रहे हैं। तो ये सारी जनता को समझ आ गई है। 10 साल जो इन्होंने राज करा, उस राज का हिसाब जो है मांगना शुरू हमने करना है। अभी तो ये तो अभी शुरुआत है, इनको समझ आ जाएगी आने वाले समय के अंदर होने क्या जा रहा है। आखिरी सवाल मैम, तो शाम की रणभेरी क्या कहती है, और तो शाम से क्या लगता है कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी एक मर्तबा फिर से ताल ठोकती जो है वो दिखाई देगी वहाँ से? श्रुति चौधरी जो हैं वो आज से नहीं, बहुत पहले से तो शाम के अंदर काम कर रही हैं। छोटी सी थी जब दादाजी की उंगली पकड़ के अपने दादा के साथ पूरे भिवानी जिले के अंदर घुमा करती थी, और तो शाम से जब बाबूजी लड़ा करते थे तो अपनी स्टेज पे बिठाया करते थे। और ये मैं नहीं कह रही, ये आप पब्लिक डोमेन के अंदर ये फ़ोटो हैं, आप देख लीजिएगा। और श्रुति को हमेशा चौधरी बंसीलाल जी ये कहा करते थे, ये देख ले, छोटी सी थी, 10-12 साल की होगी मुश्किल से, 10-12 साल की भी नहीं थी पहले तो, जब से शुरू करा उसने, कि ये अब तैने आगे संभालना है। इस तरह से जो है बाबूजी उसके साथ बात करा करते थे। उसके बाद जो है सुरेंद्र सिंह जी ने वहाँ से बागडोर संभाली। सुरेंद्र सिंह जी के इलेक्शन के अंदर जो है कैंपेनिंग के लिए हमेशा श्रुति आती थी। मैं तो बल्कि नहीं आती थी, मैं तो उस समय कांग्रेस में थी। श्रुति ने अपने पिताजी की जो है कैंपेनिंग करती थी। तो ये तो चापा चापा जानती है। और जब से मैंने लड़ना शुरू करा, मेरा तो इलेक्शन ही श्रुति संभालती थी। इसके अलावा तो शाम जो क्षेत्र है वो श्रुति का संसदीय क्षेत्र भी है रहा है। तो श्रुति ने तो सांसद मतलब एमपी के 3 इलेक्शन लड़े हैं, एक में तो वो जीती हैं, 2 इलेक्शन तो हारी इसलिए क्योंकि उस समय तो बहुत विपरीत हवा थी, जिसमें हुड्डा खुद जो है मुख्यमंत्री जो बनने की जो लालसा जो रखते हैं वो खुद हारे, उनका बेटा हारा, सारे के सारे हार गए। तो जो है ये सारे का सारा घटनाक्रम जो है हुआ है। आगे अब जो भी भाजपा, देखो अब हम बीजेपी में आ गए हैं, हम संतुष्ट हैं, लोगों के हमने काम करने हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है यहाँ पर ये इस तरह की बात नहीं चलती है, बहुत सहज तरीके से चयनित करते हैं, जो डिज़र्विंग है उसको आगे लेके आते हैं। मेरे को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैंने जो है बहुत निष्पक्षता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ अपना इलाका संभाला है। इलाका खाली तो शाम ही नहीं, पूरा का पूरा जो है हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मैंने संभाला है। तो निश्चित तौर पे जो है उनको अब मैं समोजित करके बीजेपी के अंदर जो है और मजबूती मिलेगी। तो जो लोग काम करने वाले हैं उनको ये आगे बढ़ाते हैं, यही इस पार्टी की जो है सबसे बड़ी महानता है। वहाँ तो ये है कि बाबू बेटा बाबू बेटा बाबू बेटा, बाबू बेटे के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, किसी का ना बेटा ना किसी की बेटी और ना कोई, सारे बाकी हैं चमचे। और जो हैं सारे के सारे
इस उसमें फिराक में हैं दोनों के दोनों कि भाई किसी तरह से हत्या जाएं, ताकि जो है हमारे सिर के ऊपर जो तलवारें लटकी हुई हैं ये ख़त्म कर दें। ये इस उसमें कर रहे हैं ये, और इनको कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस को ख़त्म कर दी है, कांग्रेस नाम की तो चीज़ ही नहीं रही है, वहाँ तो है ही खाली बाबू बेटा पार्टी। तो क्या लगता है मैम कि जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा, या अपनी तरफ से अपनी बात जो है वो रखी जाएगी कि जो सर्वे है या फिर जो पार्टी का इंटरनल सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि बीजेपी में भी ये पॉलिसी है कि बीजेपी का भी खुद का एक इंटरनल सर्वे जो है वो उसको कंडक्ट करवाया जाता है, उस आधार पर फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे उसी आधार पे फैसला लिया जाएगा। भाजपा के अंदर तो मैंने देखा है, एक बारी नहीं 5-5 6-6 बारी बैठ के होती हैं, उसके अंदर जो है एक एक चीज़ को बिल्कुल वो कहते हैं ना, उससे बारीकी से देखा जाता है। और अच्छी बात है ये, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो जीत सकते हैं उनको आगे लाया जाएगा इसमें निश्चित तौर पे। कांग्रेस के अंदर तो ये है कि भाई जो है उसको किस तरह से मारा जाए उसको लेके आओ, उसके वो अब सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि उसको किस तरह से मारा जाए, उसको वहाँ पे लेकर आओ। वो वहाँ पर वो जो है नेता वहाँ पर इसलिए नहीं बैठे, जो इनके केंद्र एआईसीसी से भी जो नेतृत्व जो बैठा हुआ है, जो इनकी ये चयनित कर रहा है, वो ये देख रहा है कि भाई किस तरह से मारा जाए। ये नहीं है कि कौन जिता हुआ है और कौन वो है टिका हुआ है, वो काम नहीं है। वो तो ये है ये कि मेरा इससे नहीं बनती तो उसकी रंजिश वहाँ निकालो, मेरी उससे नहीं बनती उसकी रंजिश निकालो। तो अजय माखन तो इस चीज़ में माहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।